जो स्त्री इन 4 कामों की जिद करे तो समझ जाना कि वह चरित्रहीन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरक चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह पंचतंत्र की एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत ही काम आने वाली बातों को बताने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो की अंत तक। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी पर भी आपको कितना भी भरोसा क्यों ना हो, उसके ऊपर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति में भी कहा गया है, अपने सबसे अधिक विश्वासी का भी हमें समय समय पर परीक्षण करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी को आरंभ करते हैं। एक गांव में एक साहूकार अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहा करता था। साहूकार की पुत्रवधू बहुत ही सुंदर थी। साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी को बहुत ही अधिक प्रेम किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी में सुंदरता के साथ साथ एक दोष भी था। वह अपने घर परिवार में रोज ही कलह किया करती थी। एक दिन साहूकार का पुत्र घर के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर घर छोड़ने का फैसला ले लेता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर दूसरे शहर की ओर जाने लगता है। शहर जाते जाते एक बगीचे की छांव में दोनों पति पत्नी बैठ जाते हैं। पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो जी, मुझे बहुत ही प्यास लग रही है, मेरे लिए क्या आप पानी लेकर आ सकते हैं? तो साहूकार के पुत्र ने कहा, मैं अभी तुम्हारे लिए कहीं से जल लेकर आता हूं। जैसे ही साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी के लिए जल लेने के लिए बाहर गया तो वहीं वृक्ष की जड़ों में रहने वाला एक सर्प अपने बिल से बाहर निकलकर उसकी पत्नी को आकर डस लेता है और डसने के बाद उसी बिल के अंदर चला जाता है। जब साहूकार का पुत्र पानी लेकर वापस लौटता है तो वह क्या देखता है कि उसकी पत्नी का मृत शरीर वहीं वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ है। अपनी पत्नी को मृत देखकर साहूकार के पुत्र का सीना फटने लगता है और वह जोर जोर से रोना आरंभ कर देता है। तभी वहां पर एक आकाशवाणी होती है जिससे आवाज आती है, हे साहूकार के पुत्र, यदि तू अपनी पत्नी को जीवित देखना चाहता है तो अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी के नाम कर दे। फिर क्या था, साहूकार का पुत्र अपनी पत्नी को जीवित देखने के लिए 3 बार यह कहता है, मैं अपनी पत्नी को अपनी आधी उम्र दान करता हूं। उसके 3 बार कहने पर उसकी पत्नी उठ खड़ी होती है। अपनी पत्नी को जीवित पाकर वह बहुत ही प्रसन्न होता है, लेकिन अपनी पत्नी के मृत्यु और जीवन का राज उसे नहीं बताता और अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें बहुत ही भूख लगी होगी, मैं अभी बाजार से कुछ खाने का सामान लेकर वापस आता हूं। और इतना कहकर वह अपनी पत्नी को उसी बगीचे में छोड़कर चला जाता है। पत्नी बगीचे में बैठी हुई थी, तभी एक अपंग व्यक्ति कहीं से चला आ रहा था और बहुत ही मीठी आवाज में गाना गुनगुना रहा था। उसकी मीठी आवाज को सुनकर वह स्त्री उस पर मोहित हो गई और उसके पास जाकर कहने लगी, मैं तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत ही मोहित हो गई हूं, मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करने लगी हूं, मुझे अब तुम्हारे ही साथ रहना है और इस संसार में मुझे कोई भी नहीं चाहिए। उस स्त्री की बात सुनकर वह अपाहिज आदमी कहने लगा, अरे कैसी बात करती है, मैं कहाँ अपाहिज और कुरूप आदमी,
और तुम इतनी रूपवती, मेरा और तुम्हारा क्या मेल? और तुम्हारा पति तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा होगा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो उस स्त्री ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें चाहने लगी हूं बस। तो उस अपंग ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए अपने पति को छोड़ना होगा। तो उस स्त्री ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मैं आज ठिकाने लगा दूंगी। और दोनों वहीं बैठकर मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। जब उस स्त्री का पति वापस आया तो वहीं पास एक कुएं पर बैठकर खाना खाने लगा। उस स्त्री ने कहा, इस अपंगे ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, इसे भी कुछ थोड़ा खाना दे दो ना। अपने पत्नी की उदारता सुनकर उसका पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और जैसे ही वह उस अपंगे को खाना देने के लिए जाने लगा तो उसकी पत्नी ने उसे उस कुएं में ढकेल दिया और उस अपंगु को एक बक्से में भरकर लेकर जाने लगी। दोस्तों, उसी नगर के राजा के सिपाहियों ने देखा कि एक सुंदर स्त्री एक बड़ा सा बक्सा लेकर कहीं जा रही है। उस स्त्री को देखकर उन्हें शंका हुई कि इस बक्से में हो सकता है कोई चोरी का सामान हो, और उस स्त्री के पास जाकर उसे बक्सा खोलने को कहने लगे। जब उस स्त्री ने बक्सा खोला तो उसमें वह अपंगु पड़ा हुआ था। तभी वहां पर राजा भी आ गया और राजा ने उस स्त्री से कहा, इस अपंगु को इस बक्से में लेकर कहां जा रही हो? तो उस स्त्री ने कहा, महाराज, यह मेरा पति है और मैं इसे आपके पास ही लेकर आ रही थी। इसके घर वाले इसे बहुत ही तंग करते हैं और जान से मारने की धमकी देते रहते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आना चाह रही थी कि शायद आप हमारी कोई सहायता कर दें। तो राजा ने उस कुटिल स्त्री की बातों में आकर उससे कहने लगा, मैं तुम्हें 2 गांव देता हूं, जाओ और उस गांव में आराम से सुखी होकर रहो। अब वह अपंगु और उस आदमी की पत्नी उसी गांव में मुखिया बनकर रहने लगे। इधर क्या हुआ था कि साहूकार के पुत्र को किसी भले आदमी ने उस कुएं से बाहर निकाल लिया और उसका पति घूमते घूमते उसी स्त्री के गांव में जा पहुंचा। वह स्त्री अपने पति को अपने पास देखकर डर के मारे राजा के पास दौड़ती हुई गई और राजा से कहने लगी, हे राजन, यह वही है जो मुझे और मेरे पति को मारना चाहता है, आप इसे तुरंत ही फांसी दे दीजिए। राजा ने उस स्त्री की बात सुनी और साहूकार के बेटे को तुरंत फांसी देने के लिए कहने लगा। अपनी फांसी की बात सुनकर साहूकार के पुत्र ने राजा से कहा, राजन, आप बिल्कुल मुझे फांसी दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। जिस इंसान ने अपने घर को छोड़ दिया हो और अपनी पत्नी के हाथों तिरस्कृत हो चुका हो, वह जीवित होते हुए भी एक मृत शरीर के समान होता है। हे राजन, मुझे फांसी देने से पहले मैंने इस स्त्री को जो कुछ भी दिया है वह मुझे वापस दिलवा दीजिए। राजा ने उस स्त्री से कहा, जो कुछ भी इसने तुम्हें दिया हो वह तुम इसे वापस कर दो, उसके बाद मैं इसे फांसी लगवा दूंगा। उस स्त्री ने कहा, महाराज, इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन यदि आप कह रहे हैं तो मैं अभी इसे वह वापस कर दूंगी जो कुछ भी इसने मुझे दिया है। इतना कहकर एक पात्र से जल निकालकर अपने अंजलि में भरकर वह स्त्री कहने लगी, हे दशों दिशाओं, हे धरती आकाश, मैंने इस आदमी से जो कुछ भी लिया हो मैं उसे अभी वापस करती हूं। और ऐसा उसने 3 बार कहा। उस स्त्री के इतना कहने के बाद ही उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है।
सभा में बैठे हुए सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस प्रकार यह स्त्री कहते कहते अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्यचकित होकर साहूकार के पुत्र से पूछा, यह क्या माजरा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो साहूकार के पुत्र ने उस दिन हुई आकाशवाणी और आकाशवाणी की बाद हुई घटनाओं के बारे में राजा को बताया। उस आदमी की बात सुनकर राजा ने उसे मृत्युदान दे दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के भी ऊपर, चाहे वह अपनी पत्नी ही क्यों ना हो, कभी भी इतना प्रेम में पड़कर उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी अच्छा दिखने वाला व्यक्ति भी हमें धोखा दे जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी नारी का अपमान करना नहीं या किसी नारी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस ऐसे मनुष्यों को सावधान करना है जो किसी की मीठी मीठी बातों में आकर अपनी ही हानि कर बैठते हैं। दोस्तों, इन 4 प्रकार की स्त्रियों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। पहला है अकारण ही अपने पति को परदेश में रहने के लिए विवश करने वाली। दूसरा है जो अपने पति को उसकी इच्छा के बिना ही घर से बाहर जाने को भेजे। तीसरा है जो स्त्री अपने परिवार और अपने पति से अलग होकर अकेली बाहर घूमने की जिद करे। चौथा है जो पति की आर्थिक स्थिति को ना देखे और अपने पति को अपने साजो सामान को खरीदने के लिए विवश करे। ऐसी स्त्रियों से दूर ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल में इसी प्रकार की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों का संग्रह उपस्थित है। तो दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके सारी वीडियो का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।